G20 की बैठक को लेकर दिल्ली में कई तरह के बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। इन सब के बीच जो 5 स्टार होटल्स हैं वो और या फिर 6, 7 स्टार होटल हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा उसमें बुकिंग देखने को मिल रही है। और उन होटल मालिकों का कहना है कि वो तो एक तरह से मस्त है। मस्त इसलिए है क्योंकि जो 5 लाख का स्वीट है वो 20 लाख तक चला गया है और दिल्ली और आसपास के जितने 5 स्टार होटल हैं वो बड़ी तादाद में बुक हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात पहाड़गंज जैसे इलाकों की करें जहाँ की बजट होटल है, छोटे छोटे होटल्स हैं, उन होटलों की क्या स्थिति है यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो भी बहुत खुश हैं या फिर उनकी स्थिति थोड़ी खराब हो रही है। तो ये जो एक नई परिस्थिति पैदा हुई है जिसमें कि दिल्ली में जब से G20 की बैठक की बात हो रही है उसमें खास करके क्या स्थिति बनती है पहाड़गंज के होटल। हमारे साथ पवन मित्तल सर मौजूद हैं। सर एक बात बताएं कि G20 की बैठक के समय बताया जा रहा है कि दिल्ली डेड मतलब लॉकडाउन वाली स्थिति हो जाएगी 3 दिन तक, नई दिल्ली के एरिया खास करके। ऐसे में आप लोगों की क्या स्थिति बन रही है? जी, जो अभी तक जिस तरह की गेस्ट से बात हो रही है, जो सूचनाएं आ रही हैं, वो ये लग रहा है कि करीब 5 दिन दिल्ली के अंदर परेशानी का रहेगा। और इस वजह से गेस्ट भी, जो छोटे होटलों के गेस्ट हैं, वो बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो गेस्ट हैं वो व्यापारी वर्ग है और कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाला, जो अपने कंपनी के काम से, व्यापारी वर्ग अपने बाज़ारों के लिए काम से आता है, वो उस तरह का गेस्ट यहाँ उन दिनों आने से परहेज कर रहा है। क्योंकि कुछ जो खबरें आई हैं कि उन दिनों एयरपोर्ट से जो दिल्ली का रास्ता, नई दिल्ली का रास्ता, वही बंद रहेगा और यहाँ के बाज़ार, बैंक बंद रहेंगे, तो उससे गेस्ट आने से परहेज कर रहा है। और हालत ये है कि जो इन 5 दिनों के लिए ख़ास तौर पे कि बड़े होटल मस्त और छोटे होटल पस्त। तो आप लोगों ने क्या इसके बारे में किसी से बात की है? क्योंकि हालांकि सिक्योरिटी रीजन बताया जा रहा है जिसकी वजह से दिल्ली में मूवमेंट को क्लोज किया गया है। नहीं, इस बारे में हमने कुछ जगह बात तो की थी, लेकिन उन्होंने यही कहा कि क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न है इसलिए हमें इन चीज़ों को बंद ही रखना पड़ेगा। तो हम भी इस बात को समझते हैं, क्योंकि इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनके साथ आने वाला स्टाफ है और परेशानी ही होगी। तो इस वजह से हम भी इस बात को समझ रहे हैं और जान रहे हैं। तो अब उस बात को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि 4-5 दिनों के लिए परेशानी होगी, तो हम उसको मानेंगे सर। एक बात बताएं कि इसके बाद आप इस बात को लेकर होपफुल हैं कि आने वाले दिनों में फिर कस्टमर्स आपके बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, हम इस बात को लेकर बहुत ही उत्साहित भी हैं और आशावादी भी हैं कि G20 होने के बाद दिल्ली में और हिंदुस्तान के अंदर विदेशी पर्यटन बहुत बढ़ेगा। जैसे हमारे जो G20 के शेरपा थे अमिताभ कांत जी, इनके नेतृत्व में जो हमारे बैठकें हुई हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर बैठकें टूरिस्ट प्लेसेस पे ही हुई हैं और टूरिस्ट प्लेसेस को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। और सारे जो विदेशी मेहमान आए थे उन्होंने टूरिस्ट प्लेसेस को अच्छी तरह देखा और पहचाना, समझा है। उसको हम देखते हुए मान सकते हैं कि विदेशी पर्यटक दिल्ली में और भारत में आना बहुत बढ़ेगा और आने वाले समय में चाहे 5 स्टार होटल हो, चाहे हमारे छोटे बजट होटल हो, सबको ही फायदा होगा। दूसरी बात, G20 को लेकर 5 स्टार होटलों का किराया एक तरह से दोगुना तिगुना हो गया है, तो उस किराए का असर क्या आप लोगों को भी पड़ता हुआ दिख रहा है? नहीं, फिलहाल वर्तमान में तो उसका कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन भविष्य में अगर विदेशी पर्यटक बढ़ता है तो चाहे कोई होटल हो, 5 स्टार हो, चाहे बजट क्लास होटल हो, सबके किराए हम उम्मीद करते हैं बढ़ेंगे। और जो कोरोना काल में हमने नुकसान खाया है और जो हमारे को किराए काफ़ी घटाने पड़े थे, उसकी भरपाई भी हमारी होने की हमारे को उम्मीद है। उम्मीद ये है कि G20 की बैठक के बाद से फिर से बाजार खुलेगा और चूंकि सुरक्षा मानकों की वजह से दिल्ली के जितने भी पूरे नई दिल्ली इलाके हैं सबको एकदम ब्लॉक किया गया है। ऐसे में परेशानी तो होटल मालिकों को जरूर है, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद है कि G20 की बैठक के बाद एक नया पर्यटक वर्ग खड़ा होगा जो कि विदेशी पर्यटक वर्ग है, और वो पर्यटक जब दिल्ली आएगा तो उनको ऐसा लगता है कि उनके नुकसान की भरपाई हो पाएगी। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।